बिल्कुल आज गुजरांवाला में मज़दूरों का आलमी डे मनाया जा रहा है। मैं आज गुजरांवाला ई लाइब्रेरी मौजूद हूँ। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा उम्मीद वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से मज़दूरों के लिए प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया है। आइए चलते हैं प्रोग्राम की जानिब। नहीं, हमारी गवर्नमेंट ने तो जी पूरा साल किया है। इनके लिए स्पेशल चीज़ें, इनके लिए हेल्थ कार्ड है, इनके लिए रेलवे ट्रांसपोर्ट के लिए जर्नी के लिए कार्ड बने हैं। फिर इनके लिए मैंने खुद 48 लैक्स का मैंने एक अदारा इन्हें रिटार्टेड को डोनेट किया है। स्पेशल पर्सन में फ़िज़िकल स्पेशल पर्सन और रिटार्टेड दो होते हैं। रिटार्टेड को हमने 4 यहाँ गुजरांवाला में अदारे दिए हैं, डेफ एंड डम में दिए। लेकिन आज मैं अनाउंस करना चाहती हूँ, मैंने एक कमेटी अनाउंस कर दी है। इंशाल्लाह चीफ मिनिस्टर को बताएंगे और ये रिटार्टेड के लिए इंटर तक का स्कूल हमने देखा है कुछ बच्चे ना मैट्रिक की याफ्ता आगे कॉलेज में पढ़े, पढ़ाई में कोई आप इनके लिए आसानी पैदा करिए, जॉब्स के हवाले से कुछ करेंगे? जॉब के तो मैं ब्लाइंड्स का भी कर रही हूँ, की भी है, और बाकियों का भी कर रहे हैं। जो सिर्फ फिज़िकल डिसेबल थोड़े हैं वो टीचिंग भी करते हैं, और प्रोफेसर्स में हमारे बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं। सिर्फ वो जो है उनके लिए कोटा जो है वो आप लोगों को भी हाईलाइट करना चाहिए। और अखबारों में सिर्फ अभी कंप्यूटर पे आ रहा है, तो कुछ लोग देख सकते हैं कंप्यूटर पे, कुछ नहीं वहाँ पहुँच सकते, तो इसलिए मसला हो जाता है। लेकिन मैं अब क्योंकि इसको टेकअप कर दिया, और इंशाल्लाह ये 3 दिसंबर जो है 1 2 3 2 1 हो जाए। अच्छा, ये आलमी दिन भी है, तो क्या पैगाम है जो मजदूर अफराद देते हैं आपको टीवी पर? मैं उनको यही कहूँगी कि वो बाज़ ऐसे भी हैं जो अपनी खुद अनसारी पे जा रहे हैं और अपने अदारे बनाए हैं, बल्कि इंडस्ट्री बनाई है। मैं चाहूँगी कि ये जो है स्पेशल पर्सन हमसे आगे हों और पाकिस्तान के कामयाब पाकिस्तानी बनें। और मैं इस सोसाइटी का लीगल एडवाइज़र हूँ। हमने इस प्लेटफॉर्म का आगाज़ जुलाई 2012 से किया था। हमारे इस प्लेटफॉर्म को बनाने का मकसद ये था कि जो स्पेशल पर्सनस हैं उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाए जिसके तहत वो अपनी जो खुफिया उनकी सलाहियतें हैं उनको आश्कार किया जाए, और उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाए कि उनको रोज़गार के मौके मैसर आ सकें। इसके बाद हमने जुलाई 2017 में उसके 5 साल बाद एक ऐसा अदारा कायम किया स्पेशल बच्चों के लिए, जिसके तहत हम उनको फ्री एजुकेट करते हैं, फ्री एजुकेशन फैसिलिटीज़ देते हैं, ताकि इस इदारे के बनाने का मकसद ये था कि जो छोटे स्पेशल चिल्ड्रन हैं वो बड़े होकर अपना जो अर्निंग है वो खुद कर सकें। और हम हुमा वक्त तैयार रहते हैं ऐसे स्पेशल बच्चों के लिए जो मतलब अपना बोझ नहीं उठा सकते। हम बीइंग अ लॉयर हमेशा तैयार रहेंगे, हम हमेशा इनके साथ हैं, और इंशाल्लाह। और मैं बीइंग अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लीडर्स वॉइस फोरम इनको यकीन दिलाता हूँ कि हमारे वकला हर वक्त तैयार हैं, जान की ज़रूरत पड़ेगी हम इंशाल्लाह उनके साथ रहेंगे। वाकई महमूद एडवोकेट है, ठीक है। मैं LLF की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह जैसे आज प्रोग्राम हुआ है हम आज भी शामिल हुए हैं, और आइंदा भी इंशाल्लाह ऐसे का कोई भी मामला होगा हम हर टाइम इनके साथ होंगे। एक हमने स्पेशल एक फंक्शन ऑर्गेनाइज़ किया है जो कि ई लाइब्रेरी गुजरांवाला में ऑर्गेनाइज़ किया गया है। हम बच्चों के साथ हैं। ये जो हमारे मज़दूर बच्चे हैं ये हमारी मुल्क का सरमाया है। हमें कभी भी हमारे इस सरमाए को हमें सोसाइटी के लिए हमेशा इनको साथ लेके चलना चाहिए। इनके लिए हम बड़े इक़दाम करेंगे, मुख्तलिफ इनके लिए इक़दाम करेंगे। इनके लिए हम लीडर्स वॉइस फोरम हमेशा इनके साथ है। मेरी सबसे हम सबमिशन है कि इनको हमेशा अपने मुल्क का सरमाया समझें और इनके साथ चलें। नाम उमर है, मैं मैट्रिक का स्टूडेंट हूँ। तो आज का प्रोग्राम का मकसद यही है कि हम डिसेबल हैं, और आज के प्रोग्राम का यही मकसद है कि डिसेबल के लिए स्कूल कॉलेज मुहैया किए जाएं जिसमें वो जाकर तालीम हासिल कर सकें बआसानी, किसी भी मुश्किल के बगैर जो है वो तालीम हासिल कर सकें, और किसी भी किस्म की उनको जो है तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए कि वो नहीं कर सकते हैं। इसलिए उनको स्कूल और कॉलेज की सहूलत होगी तो वो हर काम कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद ज़ुबैर शेख, सदर स्पेशल पर्सन फ्रेंडशिप सोसाइटी और प्रिंसिपल राइज इंस्टीट्यूट फॉर स्पेशल एजुकेशन आपसे मुखातब हूँ। आज 3 दिसंबर
یوم عالمی معذورہ کے حوالے سے ہم نے یہ پروگرام منعقد کیا. اس پروگرام کا مین مقصد یہ تھا کہ اسپیشل پرسن کے ساتھ ناانصافی، ظلم و زیادتی کے جو واقعات ہو رہے ہیں ملازمت کے سلسلے میں، صحت کے سلسلے میں، اس کے بعد تعلیم کے سلسلے میں جو ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، ہم اس پر اپنی آواز بلند کرنا چاہتے ہیں. حکام بالا ہر طبقے کی طرف زور دے رہی ہے، ہر طبقے کی فلاح و بہبود کے پروگرام کر رہی ہے، لیکن بدقسمتی سے اسپیشل پرسن جو ہمارے معاشرے کا 15 سے 20% حصہ ہے، اس طرف کوئی توجہ نہیں، کوئی پروگرام نہیں بنا رہی. حکومتی سطح پر صرف دعوے کیے جا رہے ہیں، صحت کارڈ بنا کر لالی پاپ دیا جا رہا ہے، 3% کوٹا دے کر لالی پاپ دیا جا رہا ہے. میں اس فورم کے وساطت سے یہ بتانا چاہتا ہوں، بدقسمتی کی بات ہے کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی طرف سے جو اسپیشل پرسن کی فیس معاف تھی وہ بھی انہوں نے پلان ختم کر دیا ہے. اب اس سال علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں جن اسپیشل پرسن نے فیس ادا کی ہے صرف ان کا داخلہ آگے بھیجا گیا ہے. اکثر طالب علم جو غریب ہیں، لاچار ہیں، جو اعلیٰ ایجوکیشن کا خواب دیکھتے تھے، ان کا خواب چکنا چور ہو گیا ہے، ان کو تعلیم نہیں دی گئی. میں نے گجرانوالہ کی سطح پر تمام حکام بالا سے درخواست کی ہے، لیکن میری کوئی سنوائی نہیں ہوئی بھی. جس طرح آپ نے سنا، لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ جو ڈس ایبل لوگ ہیں ان کی ہیلپ کرنی چاہیے اور گورنمنٹ کو بھی ان کی مدد کرنی چاہیے. کیمرہ مین بختیار احمد کے ساتھ اسکائی نیوز گجرانوالہ.